नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 28 अगस्त, दिन है आज शुक्रवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। ज़िले में कोरोना की कुल संख्या बढ़कर पहुंच गई है 2677। कल आए रिपोर्ट्स में पाए गए 20 नए मरीज। नावानगर थाना के केसठ गाँव के 40 वर्षीय कोरोना संक्रमित व्यक्ति की हुई मृत्यु। बक्सर जिले के 2 वाहन चोर उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार। लूट की स्कॉर्पियो को पांडे पट्टी में रखा था छिपाकर। राजपुर थाना के उत्तमपुर गांव में सर्पदंश से एक 18 वर्षीय युवक की मृत्यु। शराब पीकर कार चला रहे ड्राइवर ने खड़ी ट्रक में मारी टक्कर, 2 युवक हुए घायल। कोविड-19 हॉस्पिटल को डुमरांव में मिले 600 नए बेड। डुमरांव नगर परिषद में डोर टू डोर कचरा उठाव की होगी निगरानी। लोगों की शिकायत पर नगर परिषद ने लिया फैसला। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले हम आपको देना चाहेंगे कोरोना अपडेट और आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे ज़िले में कोरोना की कुल संख्या 2677 हो गई है। हालांकि सुकून की बात है कि रिकवर्ड 2456 लोगों हो चुके हैं और अब हमारे ज़िले में 221 ही एक्टिव केसेज चल रहे हैं और पहले से 2 लोगों की मृत्यु हुई है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और एक नए मौत की खबर आ रही है। कल जो रिपोर्ट्स आए थे उनमें 20 लोगों की कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। हम आपको उन 20 लोगों को डिटेल्स देना चाहेंगे। बक्सर की अगर बात करें तो 8 लोगों के रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है, जिसमें सिविल लाइन से 1 व्यक्ति हैं, कमहरिया से 1 व्यक्ति हैं, सोहनी पट्टी से 2 व्यक्ति हैं, नाथ बाबा मंदिर से 1 व्यक्ति हैं, सिकरौल लक से 1 व्यक्ति हैं, पीपी रोड से 1 व्यक्ति और नई बाजार से 1 व्यक्ति हैं। वहीं अगर सिमरी प्रखंड की बात करें तो 3 व्यक्तियों के रिपोर्ट्स पॉजिटिव है, जिनमें पणरी से 1 व्यक्ति हैं और एकौना गाँव से 2 व्यक्तियों के पॉजिटिव होने की सूचना है। वहीं नवानगर प्रखंड की बात करें तो नवानगर प्रखंड के से 2 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है, जिनमें कुकुर भुक्का से 1 व्यक्ति हैं और सोनवर्षा से भी 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं ब्रह्मपुर प्रखंड की बात करें तो छोटकी नैनीजोर से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि केसठ से 2 लोग हैं और दोनों ही प्रॉपर केसठ के रहने वाले हैं। चौगाई के मुरार से एक बार फिर से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं चौसा के बनारपुर में पहली बार संक्रमण की पुष्टि हुई है और वहां से 3 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव है। ये 20 नए मरीजों की पुष्टि हुई है जो हमने आपको बता दिए। इस कोरोना काल में आप यह अवश्य ध्यान रखें कि हम चाहे कितना भी कोरोना को माने या ना माने, फिर भी कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं। छोटे स्तर पर ही सही रिपोर्ट्स आ रहे हैं। कल बड़ा रिपोर्ट आया था, 50 लोगों की रिपोर्ट्स की पुष्टि हुई थी। कल जो मैंने रिपोर्ट आपको दिए थे, आज 20 की है। उसके पहले 8-8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही थी। तो धीरे धीरे संक्रमण का दायरा कम हुआ है और आने वाले समय में हमें बहुत ही जल्द कोरोना मुक्त बक्सर देखने का अवसर प्राप्त होगा। खबरों को आगे बढ़ाएंगे। नवानगर थाना के केसठ गाँव में एक 40 वर्षीय कोरोना संक्रमित के व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि हुई है, जो कि अत्यंत ही दुखद खबर है हमारे बक्सर जिले के लिए। बताया ये जा रहा है कि उनका नाम संजीव कुमार उर्फ पप्पू दुबे था। केसठ गांव के रहने वाले थे। परिवार को बीमारी की कोई जानकारी नहीं थी। उनकी तबीयत जब खराब हुई तो उनको इलाज के लिए डुमरांव के एक निजी अस्पताल में ले आकर भर्ती कराया गया, लेकिन उनको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। चिकित्सकों के परामर्श पर उनको कोविड-19 के टेस्ट के लिए डुमरांव के सरकारी अस्पताल में भेजा गया। टेस्ट होने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चूँकि उनकी क्रिटिकल सिचुएशन थी और बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, तो उनको सरकारी वाहन से पटना के एम्स के लिए रेफ़र किया गया। परिजन उनको लेकर पटना एम्स की तरफ निकल पड़े, लेकिन रास्ते में ही बेटा के समीप उनकी मृत्यु हो गई। अतः उनको लौटकर वापस आना पड़ा। वापस आने के पश्चात भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई और सदर अस्पताल में कोरोना का प्रमाण लेने में उनको पूरी रात का इंतजार करना पड़ा। विवश होकर उन्होंने सदर विधायक मुन्ना तिवारी से संपर्क किया और उनके हस्तक्षेप के बाद सदर अस्पताल के कर्मियों ने उनके कोविड-19 का प्रमाण पत्र दिया। पीपीई किट पहनाकर शव को दाह संस्कार घाट पर ले जाने के लिए भी उन्हें निजी व्यक्तियों की सहायता लेनी पड़ी, जो कि अत्यंत दुखद है। तत्पश्चात ले जाकर उनका दाह संस्कार किया गया। अब परिवारजनों का कहना है कि उनके पूरे परिवार की जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ दाह संस्कार में शामिल लोगों की भी कोरोना टेस्ट होनी चाहिए कि अगर वो कोरोना संक्रमित थे और उनके संपर्क में परिजन आए हैं तो उनकी रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आने की संभावना है। बहरहाल जो ये मृत्यु की खबर आई है, निश्चित तौर पर ये बक्सर को डराने वाला है और आप ये अवश्य ध्यान रखें कि केवल उम्र दराज लोग ही नहीं, बल्कि 40 वर्ष की अवस्था में भी अगर कोरोना आपको जकड़ लेता है और आपके फेफड़े तक पहुंच जाता है और आपको काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड कर देता है, तो मृत्यु इसमें भी संभावित है। और 3 लोगों की मृत्यु अब हमारे अगर इनको मिला लिया जाए तो बक्सर ज़िले में हो चुकी है।
खबरों को आगे बढ़ाना चाहेंगे कि बक्सर जिले के 2 वाहन चोरों को उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया गया है। बताया ये जा रहा है कि इन लोगों ने लूट की स्कॉर्पियो को पांडे पट्टी के एक राइस मिल में छुपा कर रखा हुआ था। जो 2 गिरफ्तार अपराधी हमारे बक्सर जिले के, वो उनमें से एक पांडे पट्टी के निवासी जबकि दूसरे चक्की के निवासी हैं। इसके अतिरिक्त 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। 21 अगस्त को इन दोनों गिरफ्तार अपराधियों ने एक स्कॉर्पियो को रिजर्व किया और गाजीपुर की सीमा में प्रवेश करने के बाद चालक को धक्का देकर उस स्कॉर्पियो की लूट कर ली। स्कॉर्पियो को ले आकर पांडे पट्टी में छुपा कर रखा। 26 अगस्त को इन लोगों ने स्कॉर्पियो बेचने की योजना बनाई, जिसके लिए ये स्कॉर्पियो लेकर निकले। इनको बेचने के क्रम में ही पुलिस ने छापेमारी करके इनकी गिरफ्तारी की और इनके पास से असलहे भी बरामद किए। चूँकि उत्तर प्रदेश का मामला है, इसीलिए पुलिस इनको उत्तर प्रदेश लेकर जा चुकी है। खबरों को आगे बढ़ाएंगे कि राजपुर थाना क्षेत्र के उत्तमपुर गांव से एक दुखद खबर आ रही है कि एक 18 वर्षीय नौजवान की सर्पदंश के कारण मृत्यु हो गई है। बताया ये जा रहा है कि वो रात्रि के क्रम में सो रहे थे, तभी किसी विषैले सांप ने आकर उनको काट लिया। परिजनों को पहले इसकी भनक ना लगी, लेकिन जब शरीर में ऐंठन शुरू हो गई तब लोगों को शंका हुआ कि किसी विषैले जीव ने काटा है। उनको लेकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते उनकी मृत्यु हो गई। वर्षा ऋतु में खासतौर से जब पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा उग जाते हैं, झाड़ियाँ उग जाती है, ऐसे में हमारे घरों में सांपों का प्रवेश की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि चारों तरफ पानी भरा होता है और बिल से निकलकर ये सांप घरों तक पहुंच जाते हैं। इनमें से कुछ सांप बहुत ही विषैले होते हैं कि काटने के बाद जीवन की रक्षा करना मुश्किल हो जाता है। अतः खासतौर से आपका घर अगर किसी ऐसे स्थान पर है जहाँ पर झाड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, बगीचे हैं, तो आप पूरी साफ सफाई करें। रात्रि को सोने से पहले आप अपने सोने के स्थान के आसपास जाँच अवश्य कर लें। इससे क्या होगा कि आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकेंगे। निश्चित तौर पर एक 18 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु होना सर्पदंश के कारण दुखद है। परिवार में क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। गांव वाले भी काफ़ी ज़्यादा मर्माहत है जो सूचना प्राप्त हुई, और निश्चित तौर पर यह एक दुखद खबर है परिवार के लिए। परिवार उजड़ गया, आप अपनी रक्षा अवश्य करें। खबरों को आगे बढ़ाना चाहेंगे कि शराब पीकर कार चला रहे ड्राइवर की खड़ी ट्रक में टक्कर मारने की घटना सामने आई है। ये घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र के चुरामनपुर की बताई जा रही है। चुरामनपुर के समीप ही एक ट्रक खड़ी थी और बक्सर की तरफ आ रही एक स्कॉर्पियो वाहन चालक ने, जो कि कार में बैठे हुए थे, उन लोगों ने आकर ट्रक में टक्कर मार दी। कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। उसमें बैठे 2 युवक घायल हो गए। चूँकि वहीं पर औद्योगिक थाना क्षेत्र की पुलिस गश्ती करने के लिए खड़ी थी, उन लोगों ने जब यह टक्कर देखी तो दोनों घायलों को वहाँ से लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती करने के पश्चात यह पता चला कि दोनों युवकों ने शराब पी रखी थी। उनके अंदर शराब पीने की पुष्टि होने के बाद उनके इलाज कराया गया। उनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, और चूँकि बिहार में शराबबंदी और शराब पीना और बेचना जुर्म है, इसलिए उनको जेल भेजा गया। आप कार चला रहे हैं, आपने शराब पी रखी है, न केवल आपने अपने गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया बल्कि आपने अपनी इज्जत को भी क्षतिग्रस्त किया। शराब तो वैसे पीना नहीं चाहिए, अगर पी भी लिया है आपने तो वाहन नहीं चलाना चाहिए। शराब पीकर गाड़ी चलाने का मतलब न केवल आप अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि आपके मार्ग में जो भी व्यक्ति आ रहा है उनकी ज़िंदगी को भी आप खतरे में डाल रहे हैं। अतः आप ऐसा अवश्य न करें। आगे बढ़ना चाहेंगे। डुमरांव में कोविड-19 हॉस्पिटल खोला गया है, मरीजों की भर्ती हो रही है। वहाँ के कर्मियों को बेड की आवश्यकता थी, जिसकी डिमांड की गई और 600 नए बेडों की व्यवस्था की गई है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो इन बेडों का प्रयोग किया जा सकता है अगर मरीजों की संख्या में इजाफा होता है। निश्चित तौर पर अस्पताल के कर्मियों के लिए और मरीजों के लिए यह खुशी की खबर है कि डुमरांव में सुसज्जित एक कोविड-19 हॉस्पिटल तैयार हो चुका है। आगे बढ़ना चाहेंगे। डुमरांव नगर परिषद में कचरा उठाव की समस्या की शिकायत लोगों के द्वारा नगर परिषद में की गई। नगर पालिका के लोगों ने इस बात पर पूर्ण रूप से संज्ञान लिया और नगर परिषद ने यह फैसला किया कि अब इसके लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा और निगरानी की जाएगी कि किन किन मोहल्लों में कचरा उठाव का कार्यक्रम सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पर डुमरांव के लिए अच्छी खबर है। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने यह खबर सुनी थी कि बक्सर को नंबर 2 सबसे गंदा शहर घोषित किया गया था। तो ये डुमरांव है और डुमरांव की भी स्थिति उतनी ही खराब है। इसकी अगर व्यवस्था की जा रही है नगर परिषद के द्वारा तो निश्चित रूप से अच्छी बात है। हालांकि इसके बावजूद हम आपको बता दें कि कचरे का जो डंपिंग किया जाता है, जो फेंका जाता है, उसके लिए कोई सुनियोजित तरीका हमारे पास आज भी नहीं है। नहर के किनारे जो चाट बना है उसको भरा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा गंदगी का अंबार लगाया जा चुका है, सारे कचरे डुमरांव के एक जगह इकट्ठा हो चुके हैं, जिसके कारण यदि आप उन मार्गों से गुजर कर जाते हैं तो आपको पूरे उस दूरी तक जहाँ तक ये कचरा फेंका हुआ आपको बदबू का
बदबू ही बदबू प्राप्त होगी और कुछ नहीं। डुमरांव के कुछ अन्य जगहों पर भी कचरा की डंपिंग की जाती है, जहां पर काफ़ी अच्छी संख्या में वहां पर लोग भी रहते हैं। उनको इस गंदगी के बीच में ही रहने को विवश होना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा नगर परिषद इस बात की भी व्यवस्था करे कि लोगों को इस मुसीबत का सामना ना करना पड़े और प्रदूषण का जो लेवल बढ़ रहा है, बीमारियों के पनपने का जो डर पैदा हो रहा है, इसको भी ध्यान दिया जाए। ये हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आपको पहुंचाया। कोरोना काल अभी भी हमारे यहाँ चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में हम कोरोना को माने या ना माने, अपने सेहत का ख्याल रखना आवश्यक है। अतः मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप कोशिश करें इस कोरोना को मिनिमाइज़ करने की। और कोरोना तभी मिनिमाइज़ होगा जब हम सब मिलकर अपने स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, इधर उधर न जाएंगे, ज़्यादातर कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आएंगे, तो निश्चित तौर पर ये कोरोना समाप्त होगा। और उन लोगों तक, वे लोग जो अभी भी अपने रोजी रोटी के इंतज़ार में बैठे हुए, जिनका कार्य पूरी तरीके से इस कोरोना काल में ठप कर दिया गया है, उन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, उनको भी अपने आजीविका कमाने का मौका मिलेगा। इस कोरोना काल में आप सुरक्षित रहें, सकुशल रहें और कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।